वैसे तो हर देश की कोई ना कोई निशानियां होती हैं, चाहे वो किसी देश का पहरावा या फिर संस्कृति क्यों ना हो। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो कि अपनी संस्कृति के साथ साथ अलग ही कारनामों से जाना जाता है। अगर बात टेक्नोलॉजी की हो तो सिर्फ एक देश का नाम सबसे आगे आता है, जापान। जापान हमेशा ही अपनी अलग टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान करता आ रहा है, जिससे ये प्रूफ होता है कि जापान 2020 में नहीं बल्कि 3020 में जी रहा है। ऐसे ही जापान की इंटरेस्टिंग जापानीज चीजें आज आप इस वीडियो में देखेंगे, जिनको देखकर आप हैरान से भी हैरान होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जापान की फ्यूचरिस्टिक चीजों में से नंबर 1 पे कलर चेंजिंग क्लोथ्स। अच्छे कपड़े पहनना सभी को पसंद होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ड्रेस का सिर्फ कलर पसंद आ जाए पर उसका डिजाइन अच्छा ना हो तो आपको अफसोस जरूर होगा, है ना। जापान की एक कंपनी ई इंक ने इसी बात को ध्यान में रख के इन ड्रेसेस को लॉन्च किया। ये हाई टेक्नोलॉजी गारमेंट्स है जो कि अपनी दिखावट को अलग अलग डिजाइन्स, कलर्स और पैटर्न्स में बदल सकते हैं। इन ड्रेसेस के अंदर ई इंक प्रिज्म लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से ये ड्रेसेस काफी तरह के डिजाइन चेंज कर सकती है। इन एक्चुअल ड्रेसेस में इलेक्ट्रिक पावर है, जिनकी हेल्प से ये काम होता है। फिलहाल के लिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जापान के पास है। नंबर 2, रोबोटिक होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि जापान के होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स को इंसान कम, रोबोट्स ज्यादा चलाते हैं। अगर आप जापानीज होटल्स में रुकना चाह रहे हो तो आप देख सकेंगे यहाँ पे चेक इन भी रोबोट्स करते हैं, और चेक इन से लेकर सारा सामान रोबोट्स आपके रूम तक ले जाते हैं। और आपको कुछ खाने के लिए चाहिए हो तो वो काम भी रोबोट्स का ही है। इसी तरह जापान के रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट्स का यूज किया जाता है, और वो रोबोट्स वेटर का काम करते हैं। जापान के मॉल्स में रोबोट्स की हेल्प से शॉप्स का पता किया जा सकता है कि कौन सी शॉप कौन से फ्लोर पर और कौन सी डायरेक्शन में है। जापान का लेवल सबसे अलग है बॉस। नंबर 3, स्क्वायर शेप्ड वाटरमेलन्स। मीठे तरबूज गर्मियों के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और हम सभी इन्हें बहुत चाव से खाते हैं। लेकिन जापान की ये हैरान कर देने वाली बात आपकी आंखें खुली कर देगी। जापान ने तो इन तरबूजों का आकार ही बदल डाला। जापान में ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि इन तरबूजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो सके, और तो और जापान की छोटी फ्रिजेस में ये इजीली आ सके। इनको बनाने के लिए शुरू से ही उन वाटरमेलन्स को एक क्यूब शेप के ग्लास बॉक्स में रखा जाता है। जैसे ही वो वाटरमेलन्स बढ़ते हैं तो वो उस क्यूब का आकार ढाल लेते हैं। इन तरबूजों की कीमत जापान में $200 से भी ज्यादा होती है, और जापानीज लोग इन्हें बहुत ही खुशी से खरीद कर खाते हैं। वाओ, इसकी शेप सच में बहुत अमेजिंग सी है। नंबर 4, जापानीज सुपर टॉयलेट्स। जापान के ये सुपर टॉयलेट्स की खासियत आपको हैरान कर देने के लिए काफी होगी। ये टॉयलेट्स अपने आप ओपन हो जाते हैं और अपने आप क्लोज भी, मतलब घर वालों से कोई भी लड़ाई नहीं होगी। इन टॉयलेट्स पर इतने सारे बटन्स आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी होंगे। आप इन टॉयलेट्स को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुपर टॉयलेट्स अपने आप ही फ्लश हो जाते हैं। आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, गर्मियों में सर्दी, सर्दियों में गर्मी। इनमें म्यूजिक भी लगा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनमें परफ्यूम का बटन भी होता है। रिलैक्स होने की पूरी फैसिलिटीज है भाई। और हाँ, इन्हीं टॉयलेट्स के ऊपर ही हाथ धोने की फैसिलिटीज भी है, जिससे कि गंदा पानी सीधा फ्लश टैंक में चला जाता है और वो पानी फ्लश के लिए यूज होता है। ये टोटली पानी की बर्बादी को रोकने का एक इनोवेटिव आइडिया है। आपको क्या लगता है ये आइडिया कितना अच्छा है, और इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 5, क्लियर कोका कोला। ब्राउन कोक तो ऑलमोस्ट सभी ने पी रखी होगी, और कईयों की तो ये फेवरेट भी होगी। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो कोका कोला के लिए अपनी जान भी मार सकता है। लेकिन इसके बारे में आपके क्या ख्याल होंगे? ये है कोका कोला क्लियर। जापानीज कोका कोला ब्रांड ने जापान में कोका कोला क्लियर को 2 साल पहले लॉन्च किया था। ये पूरी ही ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह। इसकी खास बात यह है कि इसमें शुगर 0% है। इसकी स्मेल ब्राउन कोक जैसी ही होती है, लेकिन इसका टेस्ट लेमन जैसा होता है, एक नींबू की तरह। इसको 50 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जाकर डिसाइड किया गया था कि ये लेमन फ्लेवर्ड कोक बनाया जाएगा, और लोगों के अकॉर्डिंग इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या आपने भी कभी कोका कोला क्लियर को पिया है?
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 6, बस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। आपने देखा ही होगा कि अगर रोड टाइट हो तो फिर किसी भी वाहन का मुड़ पाना मुश्किल हो जाता है, खासकर बड़े वाहनों का, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई केसेस में तो इससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ बसेस को रोटेट करना हो तो कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बसेस के लिए अलग से रोटेशनल प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं, जिससे कि ड्राइवर को अगर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ना हो तो वो उसी डायरेक्शन में बस को स्टार्ट कर सकते हैं। ना कोई सर दर्द, ना कोई एक्सीडेंट का खतरा। ये बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है। नंबर 7, फुल बॉडी अम्ब्रेला। हम सभी को पता है कि कम बारिशों में ही हमारी छतरियां हमारा साथ देने लायक होती हैं, क्योंकि ज्यादा तेज बारिशों में हमको भीगना ही पड़ेगा। लेकिन जापान के पास इसका भी सॉल्यूशन है, फुल बॉडी अम्ब्रेलास। ये अम्ब्रेलास चारों साइड से प्लास्टिक से कवर होती हैं, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। जापानीज लोग इन्हीं छतरियों से सेफ फील करते हैं और ये पैरों तक आसानी से आपको बारिश में बचाती हैं और भीगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तेज हवाएं भी हो तो ये छतरियां आपके साथ चिपक जाती हैं। अगर हमारे इंडिया में ये छतरियां बिकने लगे तो क्या आप लेना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स हाजिर है, अपने जवाब छाप देना। नंबर 8, ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। बचपन से ही हम सभी देखते आ रहे हैं कि रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स ही ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। हमारे इंडिया और बाकी देशों में ग्रीन ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है गो, लेकिन जापान इससे उलट है। जापान में ब्लू कलर लाइट का मतलब होता है गो। जापान की हिस्ट्री में ग्रीन कलर को भी ब्लू कहा जाता था, लेकिन चीजों को सही तरह दिखने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ग्रीन को ब्लू कर दिया जाए और तभी से ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू कलर ग्रीन कलर की जगह कर दिया गया और ये बहुत यूनिक सा है। नंबर 9, वेंडिंग मशीन्स। वैसे तो दुनिया भर की वेंडिंग मशीन्स में से कोल्ड ड्रिंक से लेकर खाने पीने का सामान होता है, लेकिन जापान की वेंडिंग मशीन्स की बात ही कुछ और है। जापानीज वेंडिंग मशीन से आप हर तरह की चीजें ले सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जी से लेकर टॉयज, फ्लावर्स, कॉस्ट्यूम्स, फ्रूट्स, एग्स, घर का कोई भी सामान, आपकी कोई भी साइज की फोटो, चाहे वो ड्राइवर लाइसेंस के लिए हो या फिर पासपोर्ट के लिए, और इतना कुछ की याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। और तो और फर्स्ट एड भी यहाँ अवेलेबल होती है। अगर किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल को कोई भी चोट लग जाए तो फिर वेंडिंग मशीन से सीधा फर्स्ट एड निकालकर मरहम पट्टी की जा सकती है, जिससे कि टाइम वेस्ट होना तो पॉसिबल है ही नहीं। इन मशीन्स की जापान में गिनती 5.6 मिलियन तक है। सच में जापानीज लोगों को कोई भी कमी नहीं आ सकती और ये बहुत एडवांस सोच रखते हैं। नंबर 10, हैंको। जापान की हिस्ट्री में सिग्नेचर की जगह हैंको यूज किए जाते थे और आज भी यूज किए जाते हैं। जापान में लोग अपने पसंदीदा निशान का हैंको ले सकते हैं और सभी के पास अपना अपना अलग हैंको होता है। लोग हैंको का यूज जैसे कि पार्सल और बैंक अकाउंट जैसी कई और चीजों के लिए भी करते हैं। पुराने टाइम में जापानीज लोगों को ये पता ही नहीं था कि साइन भी कोई चीज होती है। जो भी हो, हैंको सच में फ्यूचरिस्टिक लगता है और ये जापान जैसे देश को ही शोभा देता है। नंबर 11, बुलेट ट्रेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन तो बहुत देशों में अवेलेबल है, लेकिन आपको बता दूं कि जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड सबसे ज्यादा है, 603 किलोमीटर पर आवर। जापान की मैगलेव ट्रेन ने अपने स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 2015 में इसने 590 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसी के एक हफ्ते बाद इसने 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस ट्रेन को चलने के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने ये टेक्नोलॉजी अमेरिका को भी दे दी थी। अब अमेरिका भी कुछ टाइम के बाद ये ट्रेन चलाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत जापान में ही हुई थी और हमेशा के लिए रहेगी। नंबर 12, विस्टेरिया फ्लावर टनल। जापान के किताकिशु शहर में ये फूलों से लदी हुई टनल है, जो कि फ्यूचर से कम नहीं है। इसमें विस्टेरिया फ्लावर्स की 20 स्पीशीज हैं, जिनका कलर व्हाइट, ब्लू, पिंक और पर्पल है, जो कि इनकी लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं। फ्लावर्स का नीचे की तरफ का झुकाव सबसे अलग नजारा बना देता है। इस
टनल में जाकर ऐसा लगता है जैसे किसी फैंटेसी परियों जैसी मूवी का कोई सीन हो, और ये भी सिर्फ जापान में ही पॉसिबल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी वीडियोस हर 2-3 दिन में लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।